पवित्र 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 जो था सो है सो आने वाला है, जो था सो है और जो आने वाला है, सो था सो है सो आने वाला है। सर्वशक्तिमान जीवित और सामर्थी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके शरणों में आते हैं, आपकी निकटता आपकी हुजूरी में आते हैं और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि अब तक आपने संभाला, बचाया, रक्षा किया, जीवितों के बीच में जीवित रखा, भला चंगा स्वस्थ रखा, हमारे आंखों से आंसू बहने, पैरों को ठोकर खाने और प्राण को मृत्यु से बचाया। सलाम कहने से धन्यवाद देते हैं। हाँ परमेश्वर, दयाचल अस्ताचल से जितने दूर उतने दूर आपने हमारे गुनाहों को हमसे दूर कर दिया है परमेश्वर। और परमेश्वर जैसा पिता परमेश्वर अपने बालकों पे दया करता है, वैसे आपकी करुणा हमारे जीवनों में, हमारे परमेश्वर के कार्यों में प्रबल है परमेश्वर। ओ आपका धन्यवाद देते हैं। सारे परमेश्वर महिमा गौरव जलाल के योग्य केवल आप ही है परमेश्वर, इसलिए हम आपको नतमस्तक करते हैं। तो यीशु है स्वामी, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं और आपको महिमा देते हैं। और ये समय है कि हम आपके पवित्र कलाम से होकर के पढ़ें, सुने, समझे, सीखें। सो आप अपने वचनों के द्वारा बोल और बातचीत कर, अपने प्रकाशनों को खोल परमेश्वर, अपने भेद और अपने रहस्यमय गुण बातों के द्वारा हमारी अगुवाई कर, अपने दास को वेदी की आग से पवित्र कर। एक एक परमेश्वर शब्द आपकी ओर से होने पाए, एक एक जीव परमेश्वर वो आपका जीव हो जाए, एक एक मन विचार आत्मा देह सब कुछ आपके नियंत्रण में होने पाए। सारे स्थिति को संभाल ले, सारा आदर महिमा ऐसा जलाल गौरव हम आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचनों में से कुछ बातों को देखेंगे और देखिए मरकुस की पुस्तक उसके 5 अध्याय उसके 1 पद को जल्दी से पढ़िए। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय उसके 1 पद। हाँ, वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। और देखिए ध्यान से सुनिए, वहां पे लिखा है वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा, और जब यीशु मसीह नाव पर से उतरा, तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, तो लिखा हुआ है तुरंत एक मनुष्य जिसके अंदर अशुद्ध आत्मा थी, कब्रों से निकलकर उसे मिला। कब्रों से निकल करके उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था, और वह कब्रों में रहा करता था, कोई उसे सागलों से भी न बांध सकता, और कोई उसे सागलों से भी बांध नहीं सकता था, क्योंकि वह बार-बार बेड़ियों और सागलों से बेड़ियों और सागलों से बांधा जाता था। उसने सागलों को तोड़ दिया, और पर उसने सागलों को तोड़ दिया, बेड़ियों के टुकड़े-टुकड़े और बेड़ियों के टुकड़े-टुकड़े कर दिए, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में जा करके चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल, और अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे, क्योंकि उसने उससे कहा था, क्योंकि यीशु मसीह ने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकला। उसने उससे पूछा अर्थात यीशु मसीह ने दुष्ट शक्ति से ग्रसित मनुष्य से पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने हमसे बहुत विनती की, और तब उसने हमसे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर न भेज। वहाँ पहाड़ पर सूरों का, और वहाँ पे पहाड़ पे सूरों का झुंड चल रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अतः उसने उन्हें आज्ञा दे, और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूरों के भीतर बैठ गया। और झुंड जो 2000 का था, कड़ाके पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाया, और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। और यीशु के पास आकर के वे सारे, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेनाएं समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, और सूरों का सारा पूरा हाल
कह सुनाया, उसे कह सुनाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे को यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक दिन यीशु मसीह जो है गिरासेनियों के देश में जब पहुँचते हैं, और जब यीशु मसीह नाव पर से उतरता है, और जैसे ही नाव पर से उतरता है तुरंत उसकी मुलाकात एक ऐसे मनुष्य से होती जिसके अंदर कई हजार अशुद्ध आत्माएं थी। एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 200, 400, 500 नहीं, मेरे को हजारों की दुष्ट आत्माएं एक मनुष्य के अंदर क्या है घुसी थी, बैठी थी। और लिखा हुआ है उस मनुष्य के विषय में कि वह कब्रों में रहा करता, बार बार वह जो है कब्रों में जाता, पहाड़ों में जाता, चीखता चिल्लाता और अपने आप को पत्थरों से घायल करता। और लिखा हुआ है कि बार बार सांकलों और बेड़ियों से बांधा जाता था, लेकिन वचन में लिखा हुआ है बार बार सांकलों और बेड़ियों को वह टुकड़े टुकड़े कर देता था। और लिखा हुआ कि कोई मनुष्य उसे वश में नहीं कर सकता था। और तब एक दिन जब यीशु मसीह जब उस स्थान में पहुंचता है, ये दुष्ट आत्मा से ग्रसित मनुष्य वह यीशु मसीह के पास दौड़ा आता है और कहता है कि हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, तो हमें पीड़ा देने क्यों आ गया है? क्योंकि यीशु मसीह ने 8 पद में कहा था कि हे अशुद्ध आत्मा इसमें से निकल जा। और तब बाइबल बताती है कि वह तू हमें इस देश से बाहर न जाने दे, उस सूरों में जाने दे। और तब वो दुष्ट आत्मा निकल करके सूरों में बैठ जाती है। सूरों में जब बैठ जाती है, तब बाइबल बताती वो सूअर जो है वह उस स्थान से नीचे गिर जाते हैं। और तब लिखा हुआ है वह दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति जब ठीक हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, छुटकारे को पा जाता है। और आगे पढ़ते हैं, यीशु मसीह उसके चेलों ने 15 पद में लिखा उसे कपड़े पहनाए। हालेलुया, उसे कपड़े पहनाए और वह सचेत चुपचाप शांत वह यीशु के पास बैठा हुआ था। हालेलुया। मेरे को यहाँ पे हम जब बाइबल में जब हम देखते हैं, वचन में लिखा हुआ है ये मनुष्य जो है जिसके अंदर कई हजार अशुद्ध आत्माएं थी, एक नहीं, दो नहीं, 4 नहीं, कई हजार अशुद्ध आत्मा उसके अंदर घुसा हुआ था। और मेरे को यदि हम देखें, यदि किसी मनुष्य के जीवन में यदि कोई दुष्ट आत्मा है, कोई अशुद्ध आत्मा है, तो उसका जीवन साधारण नहीं रहता, उसका जीवन सामान्य नहीं रहता, वो सामान्य दिनचर्या व्यतीत नहीं करता, वो सामान्य लोगों के अनुसार से वह जीवन नहीं जीता, है ना। उस मनुष्य के जीवन में और दुष्ट शक्तियों से ग्रसित मनुष्यों के जीवन में कई सारे अंतर और कई सारे बदलाव दिखाई देते हैं। उसके उठने बैठने में, उसके चलने फिरने में, उसके व्यवहार में, उसके एक एक हरकतों में, उसके बोलचाल में, उसके बातचीत में, उसके एक एक एक्टिविटी में बहुत सारे चेंजेस और बहुत सारे परिवर्तन जो है दिखाई देते हैं। और न केवल इन व्यवहार बातों में, कार्यों में, किंतु उसकी सामर्थ्य में भी, उसकी ताकत में भी। जब कभी भी आप दुष्ट आत्माओं को देखेंगे, आपको यही देखने को मिलेगा कि वे एक अकेला वह शांत नहीं रहता, वह कंट्रोल नहीं रहता, वह चुपचाप नहीं बैठता, वह कुछ ऐसे हरकतों को पैदा करता है, वो कुछ ही ऐसी एक्टिविटी को करता है जिससे कि क्या है, 4 मनुष्य उसे क्या पकड़ते हैं, है ना। जब कभी ऐसे दुष्ट आत्मा के इसलिए प्रार्थना किया जाता है, वह चुपचाप साथ नहीं बैठता, उसे पकड़ना पड़ता है, क्योंकि वह कुछ भी कर सकता है, वह भाग सकता है, वह क्या है, उस स्थान से निकल सकता है। उसके सामर्थ्य जो है वह हट करके होते हैं, है ना। वो हो सकता है कि वह किसी को क्या लात से मार दे, है ना। हो सकता है अलमारी को लात से मार दे, अलमारी फेंका जाए, वो पलंग को मार दे, पलंग फेंका जाए। लेकिन वैसा आप करेंगे, आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि आप जो है एक साधारण मनुष्य और दुष्ट आत्मा से ग्रसित में उसके दुष्ट शक्तियों का उसकी सामर्थ्य और ताकत होती है। और इसलिए साधारण मनुष्य और दुष्ट आत्मा से ग्रसित मनुष्यों में कई सारा अंतर और परिवर्तन देखने को मिलता है। और यहाँ पे हम देखते हैं ये मनुष्य जो दुष्ट शक्तियों से ग्रसित था, ये पहाड़ों में जाता, कब्रों में रहता, लिखा हुआ है ना। और हम देखते हैं कि कब्र में कौन रहते, कब्र में केवल मृतक शरीर, डेड बॉडी, है ना। कब्र में, है ना, कई सारे भूत सिद्धि करने वाले लोग, कई ऐसे लोग उस स्थानों में वह जा करके अपने शक्ति को वह बढ़ाते हैं, वो सिद्धियों को करते। कब्र में कौन रहते, कब्र में विषैले जीव जंतु, सांप बिच्छी, कई सारे कीड़े मकोड़े। और यहाँ पे यह व्यक्ति जो है, इसका रहना, इसका निवास स्थान या इसका ठहरने की जगह या इसकी सोने की जगह इंसानों के बीच में नहीं, मनुष्यों के बीच में नहीं, उसके परिवारों के बीच में नहीं, उसके सगे संबंधी रिश्तेदारों के बीच में नहीं, किंतु इसका सारा निवास स्थान जो है वह कब्र है, और वो कब्रों में रह रहा है। आज हमें भी जानने की जरूरत है कि शैतान जो है आज मनुष्य के जीवन में वह काम करता है, और काम करके सबसे पहली बात वो मनुष्य को वह संगति से अलग करता है, वो संगति से दूर ले जाता है।
और जिससे कि संगति से दूर ले जा करके उसके जीवन में वो अपने सारे दुष्टता के कामों को वह अंजाम दे सके। और यह व्यक्ति जो है कब्रों में रह रहे हैं। आज हम मनुष्यों के जीवन में बहुत सारे ऐसे मनुष्यों को आज संसार में देखते हैं जिनको किसी भी प्रकार से कोई मतलब नहीं। कई परिवारों में हम देखते हैं पत्नी कैसा कर रही, बच्चे क्या कर रहे हैं, परिवार क्या कर रहे हैं, माँ बाप क्या कर रहे हैं, भाई बहन क्या कर रहे हैं, उसे कोई मतलब, उसे बस खाने को चाहिए, उसे घूमने को चाहिए, उसे अपने तरीके से जीवन व्यतीत करने को चाहिए। वो घूम करके एक निकम्मेपन में लोग जो हैं आज हमें जीवन व्यतीत करते हैं, हमें देखने को मिलता है। हमें जानना है कहीं ना कहीं शैतान मनुष्यों के जीवन में इस प्रकार से कार्य करके उन्हें परमेश्वर के उद्धार से वंचित रखता है, उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति से वंचित रखता है, उसे परमेश्वर की हुजूरी से वंचित रखता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये व्यक्ति कहीं रह रहा है तो ये पहाड़ों में रह रहा है, कब्रों में रह, पहाड़ों में जा करके चिल्ला रहा है और अपने आप को पत्थरों से घायल कर रहा है। बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है कि बार बार सांकलों और बेड़ियों से बांधा जाता था, और लिखा हुआ सांकलों और बेड़ियों को वह टुकड़े टुकड़े कर देता था। एक असाधारण ताकत है ना, लोहे के सांकल और बेड़ियों को कोई साधारण व्यक्ति तोड़ नहीं सकता, किंतु इस दुष्ट शक्ति से ग्रसित व्यक्ति के जीवन को हम देख रहे हो, सांकलों और बेड़ियों को वह टुकड़े टुकड़े कर रहा है। और जब टुकड़े टुकड़े कर रहा है, तोड़ने का काम, नष्ट करने का काम हमें जानना है वो शैतान का काम है। और वहां पे लिखा बार बार उसे बांधा जाता और बार बार सांकलों और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर देता। मेरे को हमें समझने की जरूरत है, हर किसी को बांधा नहीं जाता, हर किसी को आप क्या रस्सी से या सांकलों से बांध करके नहीं रख सकते। एक साधारण और अच्छे मनुष्य को आप बांध करके नहीं रख सकते, है ना। वही मनुष्य जो मेंटल है, जो माइंड डिस्टर्ब है, जो होश हवास में नहीं है, जो सही तरीके से जो जीवन व्यतीत नहीं करते, जो साधारण मनुष्यों के समान वो जीवन व्यतीत नहीं करते, उन्हीं को बांधा जाता है। आप यदि सोचें आपको कोई बांध नहीं सकता या आपको कोई बांधेंगे नहीं, किंतु आप उन पागलों के जीवन को देखो, है ना। पागलों को क्या है, किस प्रकार से बांधा जाता है, उसे बांध करके रखा जाता है। और बांधने का यदि स्थिति हम यदि देखें तो एक बार एक व्यक्ति को क्या है समझाया जाता, उस पागल को समझाया जाता, जब नहीं समझता फिर से वह क्या दूसरी बार फिर से हो सकता है किसी को मारे, फिर नहीं समझता फिर से वह समझाने के बाद फिर से वह तीसरी बार किसी को मारे, चौथी बार किसी को मारे। और जब वह पागल या वह व्यक्ति जब कंट्रोल में नहीं होता, तब ऐसी स्थिति आती जहाँ पे उसे क्या बांधना पड़ता है ना, क्योंकि इसको समझाने से समझ में नहीं आ रहा है, इसको बताने से समझ में नहीं आ रहा है, इसे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए इसको क्या बांध करके रख दो, कहीं ये किसी को मार ना दे, किसी को पत्थर ना फेंक दे, किसी के सिर को ना फोड़ दे, किसी के साथ और भी अनावश्यक घटनाओं की निर्मित ना कर दे। और ठीक इसी प्रकार से घटना इस दुष्टात्मा से ग्रसित मनुष्य के साथ था। उसे लोग एकाएक नहीं बांधे होंगे, उसे लोग एकाएक उसे सांकलों और बेड़ियों से नहीं बांधे होंगे। हो सकता है उसने कई ऐसे हरकतों को उत्पन्न किया होगा, कई ऐसे परिस्थितियों को उसने निर्मित किया गया हो, और बाइबल बताती है सांकलों और बेड़ियों से उसे बांधा जाता था। यदि आप देखें, यदि सड़क में यदि आप चल रहे हैं और सड़क में चल रहे हैं, आप पागलों के पास नहीं जाते, है ना, आप मेंटल लोगों के करीब में नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि आपको मालूम है ना, वो कभी भी उसका दिमाग सनक सकता है, कभी भी वह क्या पत्थर उठा करके मार देगा, है ना, कभी भी आपके साथ कुछ भी कर सकता है। इसलिए आप जब सड़कों में जाते हैं, आप क्या उन पागलों को देख करके, है ना, आप ऐसी क्या 4 कदम दूरी बनाते हैं, है ना। यदि आप सड़कों में जा रहे हैं कि यदि आपको मालूम चल जाए कोई कुत्ता यदि काट रहा है, वह पागल हो गया है, तो आप उसके करीब में नहीं जाएंगे, आपको डर बना रहेगा, भय बना रहेगा कि कहीं ये काट न दे, ये कहीं हमारे पर हमला ना कर। तो इसलिए कंप्लेन किया जाता है नगर निगम में, है ना, कि इस कुत्ते को क्या है उठा करके ले जाओ, ये लोगों को क्या है काट रहा है, हानि पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है मेरे को। ठीक उसी प्रकार से इस दुष्टात्मा से ग्रसित मनुष्य की स्थिति होगी। लोगों ने उसे एकाएक नहीं बांधा होगा, लोगों ने एकाएक उसे नहीं जकड़ा होगा जंजीरों से, जरूर कुछ ना कुछ उसने हरकत किया होगा। और बाइबल बताती है ये अनकंट्रोल था, ये अनियंत्रित था, ये लोगों के वश में नहीं आता था। आज हो सकता है हम में से बहुतेरे लोगों के जीवन इस प्रकार से जीवन व्यतीत होता होगा कि हम अनकंट्रोल जीवन व्यतीत करते हैं, हमारे जीवन में, व्यवहारों में, हमारे कार्यों में, हमारे बातचीत में, हमारे एक एक एक्टिविटी में। हो सकता है हम किसी की सुनना ना चाहते हो सकता है हम किसी का सुनना पसंद ना करते हो सकता है हमें ऐसा लगता हो कि हम जो बोल रहे हैं वो अच्छा है, हो सकता है हमें ऐसा लगता है हम जो कर रहे हैं वही हमारे लिए अच्छा है, हो सकता है हमें ऐसा लग रहा हो कि हम जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं वही हमारे लिए अच्छा है, बाकी सब गलत है, बाकी सब बुरे हैं, बाकी सब
सही नहीं। मेरे को आज बहुत से ऐसे जीवन आज मनुष्य जीवन व्यतीत करता है। हो सकता है ये स्वभाव आज किसी भी के जीवन में हो सकता है। आपके रिश्तेदार, आपके परिवार, आपके सगे संबंधी वो किसी की भी ना सुनना चाहते हो, वो किसी भी का मानना ना चाहते हो। हो सकता है क्रोध से भर जाए, हो सकता है रोष से भर जाए, हो सकता है अहंकार से भर जाए, हो सकता है वो घमंड से भर जाए। किंतु आज आपको और मुझको जानने की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है। मेरे को ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा का काम नहीं, ये ईश्वर की आत्मा का काम। यहाँ पे बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है कि ये दुष्ट शक्ति इसके अंदर घुसा था और इसलिए कई सारे हरकतों को निर्मित कर रहा है। वो अपने आप को घायल कर रहा है। कोई मनुष्य अपने आप को घायल नहीं कर सकता, कोई मनुष्य अपने आप को वह हानि नहीं उठा सकता। और बाइबल बताती है ये अपने आप को घायल करता। आज हो सकता कई ऐसे लोग आज हमें संसार में देखते हो। मैंने बताया ये सारा चीज़ जो है ये परमेश्वर की आत्मा का काम नहीं, किंतु बाइबल बताती है परमेश्वर की पवित्र आत्मा वह शांति की आत्मा है, वह सुकून की आत्मा है। परमेश्वर की आत्मा जो है वह प्रेम की आत्मा है ना। परमेश्वर की आत्मा मेरे को वो हमेशा जो है वो शांति चीज़ों को वह सोचता है। यदि विवाद है, यदि अनावश्यक बातें हैं, एक व्यक्ति जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरा है वो शांति ही को खोजने की कोशिश करेगा और शांति को वह चाहेगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसाओं को तुम किसी रीति से पूरी नहीं करने पाओगे। हालेलुया। आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसाओं को तुम किसी रीति से पूरी नहीं कर पाओगे। यदि आप आत्मा के अनुसार से चलेंगे तो किसी प्रकार से क्रोध आपके जीवन में प्रबल नहीं होंगे। यदि आप आत्मा के अनुसार से चलेंगे किस प्रकार से बैर आपके जीवन में प्रबल नहीं होंगे। यदि आप आत्मा के अनुसार से चलेंगे किस प्रकार से रोष आपके जीवन में प्रबल नहीं होंगे, घमंड आपके जीवन में प्रबल नहीं होंगे, अनावश्यक बातें आपके जीवन में प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। आज यदि देखिए हर अच्छा इंसान वह डॉक्टर के पास नहीं जाता है ना। हर कोई यदि डॉक्टर के पास जाता है क्या? कोई भी अच्छा इंसान डॉक्टर के पास नहीं जाता है ना। आपको लगता है हाँ शरीर गर्म लग रहा है, बुखार जैसा लग रहा है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं। और जब डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर फिर क्या करता है, थर्मामीटर आपके मुंह में लगाता है और थर्मामीटर मुंह में लगाता है और फिर क्या कहता है, पारा चढ़ा हुआ है। देखता क्या देखता है, उसे कैसा पता चलेगा पारा क्या है, चढ़ा हुआ है। पारा चढ़ा हुआ है मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। और टेम्परेचर बढ़ा हुआ है इसलिए क्या है, उसे क्या है, बुखार है। आ रहा है समझ में? टेम्परेचर चढ़ा हुआ है मतलब क्या है, बुखार है। तो एक साधारण मनुष्य का टेम्परेचर चढ़ेगा, एक बुखार से ग्रसित मनुष्य का टेम्परेचर वह चढ़ता है। और सिर्फ उस बुखार से ग्रसित मनुष्य को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। और जब डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और डॉक्टर उसे फिर दवाई देता है और जब दवाई देता है और तब उसका बुखार क्या होता है, उतर जाता है। हालेलुया। यदि इस प्रकार से यदि हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यदि हमारा टेम्परेचर चढ़ा हुआ है, यदि हम बुखार में हैं, यदि हम अनावश्यक बातों में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमें डॉक्टर की जरूरत है। हालेलुया। और डॉक्टर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर आपको मेडिसिन देगा। हालेलुया। दवाई देगा। और इसलिए है ना, चर्च को कहा जाता है गिरजाघर। घर में जाकर के गिर जाओ, और घर में जाकर के गिर जाओगे तो फिर क्या है, जिस दिन उसके सामने गिर जाओगे आपकी सारी समस्या वो परमेश्वर आपको क्या है, दूर कर देगा। हालेलुया। तो हमें समझने की जरूरत है ना। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर मेडिसिन देगा। आप चर्च जाएंगे और चर्च में आपको क्या मिलेगा, मेडिसिन मिलेगा। और मेडिसिन क्या है, परमेश्वर के ये पवित्र जो है कलाम जो है। हालेलुया। जब इसे पढ़ेंगे, जब इसमें मनन करेंगे और जब आप इसके अनुसार से जब जीवन जीने की कोशिश करेंगे, ये बाइबल एक ऐसी पुस्तक है, ऐसी किताब है जो आपके सारे टेम्परेचर को क्या है, नॉर्मल कर सकती है। हालेलुया। आपके सारे टेम्परेचर को क्या है, वो नॉर्मल कर सकती है। आपको एक अच्छा जीवन दे सकती है, आपको वो बना सकती है जैसा परमेश्वर बनाना चाहता है। हालेलुया। तो बाइबल बताती है, मेरे को वचन में लिखा हुआ अनकंट्रोल था, वह वश में नहीं था। लोग उसे बार बार सांकलों और बेड़ियों से बांधते, लेकिन सांकलों और बेड़ी को वह क्या टुकड़े टुकड़े कर देता था। आज हमें भी जानना है, हमें भी हम डिठाई में जीवन व्यतीत ना करें, हम अहंकार में जीवन व्यतीत ना करें, हमारा टेम्परेचर चढ़ा ना हो,
हम रोज में जीवन व्यतीत ना करें। मेरे को बाइबल बताती है, निर्गमन की पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे, इजरायली लोग जब ढिठाई में जीवन व्यतीत किए, रोज में जीवन व्यतीत, बाइबल बताती, वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है मूसा से कि तुम इनके साथ जाना, क्योंकि मैं इस ढीठ लोगों के साथ मैं नहीं जाऊंगा। तुझे जाना है तुम जाओ, मैं इनके साथ मैं नहीं जाऊंगा। मेरे को आपको समझना है, आपके और मेरा हृदय जब जलता रहेगा, आपका और मेरा हृदय जब कठोर रहेगा, ढिठाई से भरा रहेगा, परमेश्वर आपके और मेरे साथ जाना पसंद नहीं करता। हालेलुया। वो नम्र लोगों को खोजता है, वे लोग जो दीन हैं, वे लोग जो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु का तेरा दास सुनता है। हालेलुया। और बाइबल बताती है मेरे को यहाँ पे कि ये अनकंट्रोल था। आज हम अपने अनकंट्रोल की आदतों को निकालें और अपना कंट्रोल परमेश्वर की पवित्र आत्मा के हाथों में दें। हालेलुया। अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दें, अपनी आंखों को परमेश्वर के हाथों में दें, अपने बोली को परमेश्वर के हाथों में दें, अपने जीभ को परमेश्वर के हाथों में दें, अपने पैरों को, अपने हाथों को, हर एक अंग को अपने परमेश्वर के हाथों में दें, उसकी पवित्र आत्मा की नियंत्रण दें। परमेश्वर से कहें कि पवित्र आत्मा तू मेरे जीवन में आ और मेरे जीवन में नियंत्रण ले। आप जो चाहते हैं वही मैं बोलूं, आप जो करवाना चाहते हैं मैं वही करूं, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, आप जो दिखाना चाहते हैं मैं उसे देखूं, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। और परमेश्वर की पवित्र आत्मा चाहते हैं कि हम अपने जीवन को उस परमेश्वर के हाथों में सौंपे। हालेलुया। इसलिए हमारा जीवन अनकंट्रोल ना हो, हमारा जीवन शैतान के कंट्रोल में ना हो, कि तो हमारा जीवन परमेश्वर के कंट्रोल में। और इसलिए कि आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसाओं को किसी रीति से पूरी नहीं कर पाओगे। और 8 पद में लिखा हुआ है, तब यीशु मसीह ने उस दुष्टात्मा को डांटा और दुष्टात्मा छोड़ करके चली गई। और जब दुष्टात्मा छोड़ करके चली गई, वह मनुष्य बिल्कुल ठीक हो गया। हालेलुया। मेरे को हमको समझने की जरूरत है, यीशु मसीह छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। और दुष्टात्मा वही बातें उस यीशु मसीह से कह रहा है कि हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, तुम हमें पीड़ा देने क्यों आ गया। दुष्टात्मा को मालूम है यीशु मसीह परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए कहता है हे परम प्रधान के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। दुष्टात्मा को मालूम यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है, दुष्टात्मा को मालूम यीशु मसीह छुटकारा देने वाला परमेश्वर, दुष्टात्मा को मालूम है यीशु मसीह सारे बंधनों से आजाद करने वाला परमेश्वर, दुष्टात्मा को मालूम है कि यीशु मसीह ही जगत को उद्धार करता है, वही स्वर्ग का परमेश्वर, वही राजाओं का राजा है, वही प्रभुओं का प्रभु। उसे मालूम है कि यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है, उसे मालूम है कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता परमेश्वर, मनुष्य का उद्धार करता परमेश्वर। दुष्टात्माओं को अच्छे से मालूम है कि यीशु मसीह ही है जो सारे मानव जाति को अनंत जीवन दे सकता है। हालेलुया। और इसलिए वह कहता है हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। हालेलुया। दुष्टात्माओं को मालूम है, लेकिन क्या आज आप और मैं जो परमेश्वर को मानते, क्या हमें मालूम है कि यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह जीवन देने वाला, यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। यदि हमें मालूम है तो हमें उसके मार्गों में आगे बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। हमें मालूम है तो उससे प्रेम करने की जरूरत है, हमें मालूम है तो उसकी महिमा करने की जरूरत है। और बाइबल बताते यीशु मसीह ने कहा हे अशुद्ध आत्मा इसमें से निकल जा, और अशुद्ध आत्मा छोड़ करके चलेगी और वह व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो गया। हालेलुया। मेरे को क्यों यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्माओं को छुड़ाया, क्यों यीशु मसीह वहां देख करके वह क्या है आगे बढ़ सकता था, वह नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने उसे छुड़ाया। हालेलुया। इसलिए छुड़ाया क्योंकि यीशु मसीह उससे प्रेम किया। हालेलुया। और इसलिए यीशु मसीह ने उससे कहा हे दुष्ट आत्मा इसमें से निकल जा। आज मेरे को न केवल यीशु मसीह ने उस दुष्ट शक्ति से ग्रसित मनुष्य को छुड़ाया, किंतु बाइबल बताती उसने हम सबों को छुड़ाया और हमें बचाने के लिए अपने आप को उसने बलिदान कर दिया। हालेलुया। और इस सच्चाई को हमें जानने की जरूरत है। उसने हमसे प्रेम किया, इसलिए उसने हमारे खातिर अपने पीठ में 39 कोड़ा खाया। बाइबल बताती है सिपाही उसके दाढ़ी को नोचते, उसके पीठ में 39 कोड़ा मारते और कहते हैं कि तू भविष्यवक्ता है तो भविष्यवाणी कर कि तुझे किसने मारा। लेकिन लिखा वह सताया गया फिर भी वह सहता रहा। भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप और शांत रहती, वो सारे दुखों को वह सहता रहा। लिखा हुआ है उसके सिर में कांटों का मुकुट रखा गया, उसके हाथों में किले ठोके गए, उसके पैर में किले ठोके गए, कल क्रूस में टांग दिया गया, उसके पंजर में भाला मार दिया गया। और यीशु मसीह कहता है हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और यह शब्द कह करके उसने अपने प्राण को त्याग दिया और अपने आप को कुर्बान कर दिया केवल आपको और मुझको बचाने के लिए। कारण यही कि उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। उसने हमसे प्रेम किया, उसने दुष्ट शक्ति से ग्रसित मनुष्य से प्रेम किया। और आज मेरे को बाइबल बताती हमें भी उससे प्रेम करना है। हालेलुया। वो आगापे प्रेम किया,
मनुष्य उसके प्रेम से बढ़ करके प्रेम किया। माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, परिवार, सारे सगे संबंधी के प्रेम, उसके प्यार से बढ़ करके उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। और हमें चाहिए कि हम भी उस परमेश्वर से प्रेम रखने वाले हों, उससे प्यार करने वाले हों। इसलिए भजन संहिता 91 में लिखा हुआ है, उसने मुझसे प्रेम किया इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रेम किया, अब हमारी बारी कि हम उससे प्रेम रखें। और जब हम उससे प्रेम करते हैं तो परमेश्वर कहता है तुमने मुझसे प्रेम किया है इसलिए मैं तुम्हें सारी परिस्थितियों से छुड़ाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह छुटकारा देने वाला परमेश्वर है और उसने दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को छुटकारा दिया। हालेलुया। आज हमें भी प्रेम करना है और हमें जानना है यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, पौलुस लिखता है अपने वचनों में कि कोई मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। क्या नंगाई, क्या जोखिम, क्या तलवार, क्या प्रधानताएं, क्या स्वर्गदूत, क्या भूत, क्या भविष्य, क्या वर्तमान, कोई मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। आज हमें जानना है, यदि हम पौलुस के जीवन को यदि हम देखें, पौलुस जब प्रभु यीशु मसीह को जाना, एक तो सबसे पहली बात उसका नाम साउल था, वो परमेश्वर का सबसे बड़ा विरोधी व्यक्ति था। लेकिन जब साउल परमेश्वर को जाना, उसने अपना नाम पौलुस रखा। और जब पौलुस रखा, और बाइबल बताती है जो दुख, जो तकलीफ उसने यीशु मसीह के लिए सहा, वो यीशु मसीह के दुख, तकलीफ, परेशानी से कहीं बढ़कर उसने यीशु मसीह के लिए सहा। हालेलुया। बाइबल बताते कई बार उसे मार करके फेंक दिया गया, कई बार जो है उसके ऊपर पथरवाह किया गया, कई बार उसे डाकुओं के बीच में रहना पड़ा, विरोधियों के बीच में रहना पड़ा, अन्य जातियों के बीच में रहना पड़ा, है ना, जाड़े में, उगाड़े में, जोखिम में, तलवार में, प्रधानताओं में, अधिकारियों के बीच में, नाना प्रकार के परिस्थितियों में उसे जीवन व्यतीत करना पड़ा। कई बार उसे जेल जाना पड़ा, एक बार नहीं, दो बार नहीं। आप पीछे के जितने भी पत्रियों को पढ़ेंगे, कुलुसियों, एफिसियों, फिलिपियों, आप जितने भी पत्रियों को पढ़ेंगे, उनमें से जितने भी पत्री आप पढ़ते हैं वो सारी पत्रियां जो है वो जेल में लिखी गई हैं, जेल खाने में लिखी। इसलिए कुलुसियों उसके लास्ट अध्याय में वह कहता है मेरी जंजीरों को तुम याद रखना, मेरे जंजीरों को स्मरण रखना। अर्थात मैं किस परिस्थितियों से ये पत्र को, इस लेटर को मैं तुम्हारे लिख रहा हूँ, इसे याद रखना। वो जंजीर, हाथ और पैर में जंजीर बंधे हुए, फिर भी वह आप उद्धार पाए करके, आप सच्चाई को जाने करके वो पत्नी को जेल खाने में लिखा। कई बार उसे नजर बंद कर दिया जाता, कई बार उसे तड़ी पार कर दिया जाता, कई बार उसे छिपा दिया जाता कि लोग इससे ना देखी, इससे ना जाने। एक बार, दो बार नहीं, कई बार वह जेल खाने में गया। क्यों? परमेश्वर से प्रेम रखने के कारण। और क्यों वह जेल गया? क्योंकि परमेश्वर के लिए उसने सारी चीज़ों को, प्रेम के कारण ही उसने सारी चीज़ों को सहा। हालेलुया। आज हमें जानना है कि यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, कोई हमें परमेश्वर की महिमा करने से रोक नहीं सकता। हालेलुया। क्या प्रधानताएं, क्या जोखिम, क्या तलवार। लेकिन आज बहुत सारे लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं रख पाते हैं। लोगों के पास बहुत सारे बहाने, कई सारे बहाने, एक से एक बहाने, है ना। कई बार मैं, है ना, गांव में मैं जाता हूँ, कई बार लोग समय से नहीं आते, कई बार लोग जो हैं नहीं आ पाते। पूछने से भैया हम खेत में गए थे, है ना, कोई बोलेंगे दवाई छिड़क रहे थे, कोई बोलेंगे कि हम खाना बना रहे थे इसलिए लेट हो गया, कोई बोलेंगे कि हम क्या बर्तन मांज रहे थे इसलिए हमको लेट हो गया, कोई बोले हमारा वो काम आ गया इसलिए लेट हो गया, कोई बोले हमारे घर में मेहमान आ गया इसलिए लेट हो गया, है ना। नाना प्रकार के क्या बहाने जो है। 1 घंटे के बाद भी यदि खाना बनाओगे तो आप मरोगे नहीं, है ना। 1 घंटे के बाद आप अपने कामों को कर सकते हैं, 1 घंटे के बाद भी आप बर्तन मान सकते हैं। नाना प्रकार के बहाने। कोई बोले वहाँ पे छठी था इसलिए चले गए थे, कोई बोलेगा शादी था इसलिए चले गए, कोई बोलेगा कि क्या हमारी ये काम था इसलिए चले गए, कोई बोलेंगे कि है ना ये ऐसा ये था, इमरजेंसी ये हो गया था इसलिए चले गए। लेकिन बाइबल बताती, जो पौलुस लिखता है, कोई मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। कोई सर्दी, कोई खांसी, कोई बुखार, अभी गर्मी आ जाएगा तो गर्मी, बहुत धूप हो जाता है करके बहाना हो जाएगा, पानी गिर रहा करके बहाना हो जाएगा, है ना। ठंड आ जाएगा, बहुत ठंड हो गया करके बहाना होगा। लेकिन मैंने मेरे को बताया, यदि आप सच में परमेश्वर से प्रेम रखते, कोई आपको अलग नहीं कर सकता। कोई पैसे, कोई धन, कोई संसार की वस्तुएं और कोई भी चीज़ें आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। जैसा पौलुस जेल खाने में भी रहा, वो कहता मेरे जंजीरों को स्मरण रखना, याद रखना, भूलना नहीं, मैं जंजीरों में था और इस पुस्तकों को मैंने लिखा है। हमें जानना है
जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर कहता है तुमने मुझसे प्रेम किया इसलिए मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। परमेश्वर को बहुत टाइम नहीं लगता हमें चंगाई देने में, छुटकारा देने में, पल भर में हमें छुड़ा सकता है। लिखा हुआ है यहोवा के हाथ छोटे नहीं है कि हो गए कि उद्धार न दे सके, वो चंगाई न दे सके। पल भर में आपकी सारी परिस्थितियों को वो पलट करके रख सकता है। हालेलुया। इसलिए हमें समझने की जरूरत, अपना प्रेम जो है परमेश्वर के प्रति दिखाने की जरूरत है। पहला प्रेम परमेश्वर से करने की जरूरत है। और उसी प्रेम के खातिर जब आप बाइबल में देखेंगे कई ऐसे चेले हुए जिनके जीवन में कई सारी तकलीफों आए, परेशानी, लेकिन उन्हें परमेश्वर को नहीं छोड़ा। हालेलुया। स्तिफनुस के जीवन को आप देखेंगे, पत्थरवा करके मार दिया, पत्थर से मार मार करके उसका जान ले दिया गया। अभी आपको पत्थर कोई नहीं मार रहा है, यदि आपको है ना कुछ बोल दे तो हम क्या है ना, हमारे रिश्तेदार ऐसा बोल रहे हैं, हमारे समाज ऐसा बोल रहे हैं, हमारे घर के लोग ऐसा बोल रहे हैं, हम नहीं आएंगे, और पत्थर मार दे तो फिर क्या है, एकदम परमानेंट बंद हो जाएगा आपका चर्च आना। ये आपका प्रेम नहीं है। लेकिन कई ऐसे हुए जो सब कुछ को लांग करके वो परमेश्वर को चुने, और जिन्होंने परमेश्वर को चुना परमेश्वर ने उन्हें आदर दिया। जिन्होंने परमेश्वर के लिए लज्जा सहा परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया। हालेलुया। जिन्होंने परमेश्वर के लिए दुख को सहा परमेश्वर उसके सारे दुख को आनंद में बदल दिया। जिन्होंने परमेश्वर के लिए कुछ भी ऐसा त्याग किया परमेश्वर से 100 गुना आशीषों दे दिया। हालेलुया। जो परमेश्वर के लिए करते हैं मेरे परमेश्वर व्यर्थ जाने नहीं देता। हालेलुया। और यदि इसलिए हम अपने बहानों से ऊपर उठें, अपने तकलीफों परेशानियों को बताने से अच्छा हम परमेश्वर के पास आए। हालेलुया। और यही परमेश्वर का प्रेम, पौलुस कहता है कोई मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं करता, और हमें प्रेम करने की जरूरत है क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया है। हालेलुया। एक ऐसा ही एक गवाही मैं आपको बता रहा हूँ। एक बच्चा जो है, एक लड़का जो है अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मैं एक लड़की को मैं पसंद करता हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरी जान है ना, उसके बगैर मैं नहीं रह सकता, और मुझे उसी से शादी करना है, और यदि उससे शादी नहीं होगा तो मैं क्या है मर जाऊंगा, ये करूंगा वो कर लूँगा। और तब उसका पिताजी कहता है बेटा बता कि तब तू उससे प्रेम करता है। हाँ पिताजी मैं बताता हूँ आप उससे कितना प्यार करता हूँ मैं। और तब वो बताता है कि पिताजी एक दिन मैं उस लड़की के साथ जब बैठा हुआ था, तो उसका पिताजी बोलता है हाँ क्या हुआ, तो वो बोलता है पिताजी मैं बता रहा हूँ आपको ध्यान से सुनिए, जब मैं उस लड़की के साथ बैठा हुआ था और जब मैं बातें कर रहा था, और बातें करते करते अचानक मेरे पैर जो है वहाँ पे चींटियों का बहुत गुच्छा था, झुंड था, मेरे पैर उसी में पड़ गए, और पैर उसी में पड़ गए। बहुत सारे चींटी जो है मेरे पैरों में चढ़ गए, वो मुझे काट रहे थे, लेकिन मैं उस लड़की से बातें करने के कारण, प्रेम करने के कारण मैं इतना उसमें लीन हो गया कि कई सारे चींटियों ने काटा लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चला। मैं पिताजी इतना उस लड़की से प्रेम करता हूँ। और देखिए वह लड़का क्या बोल रहा है, कई चींटी और कई सारे चीज़ जो उसने काट दिया लेकिन उसे पता नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्यों नहीं चला? क्योंकि वह क्या है उस लड़की से क्या है प्रेम कर रहा था, इतना खो गया था उसे चींटी काटना भी क्या पता नहीं चला। और जिस दिन आप ऐसा ही प्रेम जब परमेश्वर से करेंगे तो लोग आपको क्या कहेंगे आपको पता नहीं चलेगा। लोग आपको ईसाई बोल रहे हैं, क्रिश्चियन बोल रहे हैं, ये कर लिया वो कर लिया, ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। लोग है ना दुनिया की बातें क्या हैं आपको क्या है रोक नहीं सकेगी परमेश्वर की महिमा करने से, परमेश्वर की जयकार करने से। हालेलुया। और यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, हमें चाहिए कि हम उससे प्रेम रखें। हालेलुया। और उसने अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने आप को दे दिया। और बाइबल बताती है कई ऐसे चेले हुए, मैंने बताया स्तिफनुस को पत्थरवा करके मार डाला, वो परमेश्वर को नहीं छोड़ा। हम देखते हैं पतरस को उल्टा सूली में टांग दिया गया, वो कहता है मैं अपने प्रभु के समान गुरु के समान मैं मरना नहीं चाहता, मुझे उल्टा सूली में टांग दो। कई चेलों को गर्म तेल में डाल दिया गया, आपके साथ अभी वो नहीं बीता है। कितने लोगों को है ना आप देखेंगे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के गर्दन को काट दिया गया है ना। कई चेलों को आप जब देखेंगे कई परमेश्वर के अनुयायियों को उसको सिंह के मान में डाल दिया गया। कुछ ऐसे लोगों को ऐसे सुरंग में डाल दिया गया, छोटे से सुरंग में है ना। एक उदाहरण के लिए मान लो है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मान लो टेबल है ना, और उसी टेबल का क्या है
ध्यान दीजिए, वो टेबल है और टेबल के एक साइड से दरवाज़ा है और उसी टेबल में आपको क्या अंदर डाल दिया जाए और दरवाजे को लगा दिया जाए और सुबह से रात और रात से सुबह, वैसे कई दिन तक आपको रखा जाएगा जब तक आपका प्राण जो है क्या निकल नहीं जाता। ऐसे ऐसे यातनाओं को लोगों ने सहा परमेश्वर से प्रेम रखने के कारण। फिर आपको तो अभी बलिदान होने नहीं कहा जा रहा है और हर किसी को परमेश्वर ने ये मेरे बताने के बाद ये नहीं कि आपको भी मरना पड़े, ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता कि आप ऐसा मरें, किंतु उन्होंने अपने परमेश्वर से प्रेम रखने के कारण अपने जान को भी देने के लिए तैयार हो गया। तो हमें समझने की ज़रूरत है। एक ऐसा ही परमेश्वर का जन करतार सी जो है पंजाबी परिवार से, आपको मालूम मुस्लिम पंजाबी ये बहुत ही कट्टर होते हैं परमेश्वर को मानने के लिए। वो जल्दी से प्रभु को नहीं मानते, जल्दी से प्रभु में नहीं आते, है ना। आप हो सकता है अन्य जाति जल्दी से प्रभु आ जाए, लेकिन प्रभु में आ जाए, लेकिन आज कई ऐसे मुस्लिम और पंजाबियों में परमेश्वर के क्या जन है, परमेश्वर के दास हैं। तो ये जो प्रभु का दास जो करतार सिंह है, उसे भी कहा गया तुम यीशु मसीह को छोड़ दो, यीशु मसीह का प्रचार करना छोड़ दो, लेकिन करतार सिंह ने उसने परमेश्वर को मानना और उसका प्रचार करना नहीं छोड़ा। और जब नहीं छोड़ा और तब उसके साथ क्या किया गया कि चमड़े को जमीन में बिछा दिया गया, चमड़े को पानी में भिगो करके बिछा दिया गया। और जब चमड़ा आप देखते हैं वो हार्ड रहता है, कड़क रहता है, लेकिन जब पानी में जब डाला जाता है वो सॉफ्ट हो जाता है, नरम हो जाता है। चमड़े को जमीन में बिछा करके उस करतार सिंह को उसी में लेटा करके, जैसा एक रोटी को एक कपड़े को आप लपेटते हैं, रोटी को लपेटते हैं, वैसे ही उस करतार सिंह को क्या लपेट दिया गया। और जब लपेट दिया गया, लपेट करके है ना उसे धूप में रख दिया गया। और जब धूप में रख दिया गया, धीरे धीरे वह चमड़ा धूप के कारण सूखने लगा, वह सिकुड़ने लगा और करतार सिंह उसी चमड़े के बीच में क्या है पूरी तरीके से दब गया। तो मेरे को हमको समझना है क्यों ये लोग इतने यातनाओं को सहे हैं। मैंने कैलाश महर्षि के विषय में बताया था। कैलाश महर्षि को उसको हाथ पांव बांध करके उसके हड्डियों को तोड़ करके पहाड़ से गिरा दिया गया था। उसको वार्निंग दिया गया था कि तुम यीशु मसीह का प्रचार मत करो। हमें समझने की जरूरत, ये क्या है परमेश्वर का प्रेम। इसलिए हमारे लिए पैसे मायने नहीं रखते, इसलिए हम पैसों के पीछे ना भागें। जब आप परमेश्वर के पीछे भागेंगे, पैसा आपके पीछे आपसे आप भागेगा। हालेलुया। इसलिए लिखा हुआ है मेरे राज्य और धन की खोज करो तो मेरी सारी वस्तुएं यूं ही मिल जाएगी। आपका 1000 रोजी हो सकता है, आपका 2000 रोजी हो सकता है, आपका 1 लाख रोजी हो सकता है, लेकिन मेरा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है रातों रात आपको लाखों क्या करोड़ों में पहुंचाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। हम यीशु के जीवन को देखते हैं, यीशु के साथ कई सारी विपत्ति आई, तकलीफें आई, समस्या आई। वो नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर जानता था कि इस मिस्र देश का प्रधानमंत्री अब कोई बनेगा तो केवल यीशु भी बनेगा। हालेलुया। रातों रात परमेश्वर ने उसके किस्मत को पलट दिया और उसे प्रधानमंत्री बना दिया मिस्र देश का। हालेलुया। कारण यही कि उसका जीवन, उसका संबंध परमेश्वर से जुड़ा था। उसने किसी भी चीज़ों को प्राथमिकता नहीं दिया, किसी भी चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं दिया, उसने अपने परमेश्वर को महत्व दिया। और परमेश्वर यीशु कभी जिंदगी में नहीं सोचा था और उससे बढ़ करके परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। हालेलुया। और उसे प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन आप छोटे से लालच के पीछे भागते रहेंगे, उस जिंदगी आपका वैसे ही कट जाएगा। कभी आप परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में पूरी होते हुए नहीं देखेंगे, कभी उसके उद्देश्यों को आप अपने जीवन में पूरी होते नहीं देखेंगे, कभी आप उसके लक्ष्य में, आप उसके योजनाओं में शामिल नहीं हो पाएंगे और उसी में फंसे रह जाएंगे। किंतु बाइबल बताते उस परमेश्वर से प्रेम करना सीखें, अपने सारी चीज़ों में प्रथम स्थान देना सीखें। वो आपको कमाल की जगह में पहुंचाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। वो आपके झोपड़ियों को महल बना सकता है, वो आपको महलों को वो बहुत बड़ा इमारत बना सकता है, वो आपके इमारतों को वो क्या स्वर्ग बनाने की सामर्थ रखता है। वो धुरे से उठा करके आपको चट्टान में खड़ा करने की सामर्थ रखता है कि बस आप उस परमेश्वर को पहला स्थान देना सीखिए। हालेलुया। उसे प्रेम करना सीखिए, उसके लिए आगे बढ़ना सीखिए। और यीशु मसीह ने उससे प्रेम किया और बाइबल बताती है उसे छुड़ाया। आज हमें भी यीशु मसीह से प्रेम करने की ज़रूरत है। हालेलुया। हमें विश्वास योग रहने की जरूरत है उस परमेश्वर के प्रति। आगे जब आप पढ़ेंगे बाइबल बताती है यीशु मसीह ने जब उसे छुटकारा दिया, वह व्यक्ति जो है 15 पद में लिखा हुआ कपड़े पहने हुए था और यीशु मसीह और उसके चेलों ने उसे कपड़े पहनाए और कपड़े पहन करके चुपचाप
बैठा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वह कपड़े पहने वह बैठा हुआ था। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि उसके पहले वह हो सकता है अधनगा हो सकता है उसके पहले निर्वस्त्र हो सकता है वह कपड़े भी ना पहना हो, लेकिन यीशु मसीह ने उसे कपड़े पहना है। हालेलुया। आज हमें भी जानने की जरूरत है, आपके कपड़े जो हैं आपकी आत्मिकता को प्रदर्शित करते हैं। आपके कपड़े बताते हैं कि आप कितने आत्मिक जन हैं, कितने आप आत्मिकता में गहराई में। आपके वस्त्रों से आपकी पहचान होती है, आपके मित्रों से। इसलिए मैं है ना एक बार कहा था कि आपके दोस्तों से पता चल जाएगा कि आपके भविष्य कैसा है। आप जैसे लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, आपका भविष्य ही पता चल जाएगा कि आपका भविष्य किस प्रकार से है। तो मैंने बताया आपके कपड़ों से आपकी आत्मिकता पता चलती है। आप पुराने समय में जब आप देखेंगे, पुराने समय में बाइबल है ना, बाइबल के वचनों को निकाल लीजिए, पहला तीमुथियुस उसके 2 अध्याय उसके 9 पद और व्यवस्था की पुस्तक उसके 22 अध्याय उसके 5 पद। पुराने समय में जब आप देखेंगे कि लोग जो हैं, जब उनके पास आर्थिक तंगियां रहती थी है ना, और उन दिनों में देखने को मिलता था कि लोग किसी कपड़े में, हो सकता है शर्ट हो सकता है पैंट हो, क्या ऐसे क्या कपड़े हो है ना, फट जाने से उसमें क्या करते थे, वो क्या है ना, कप्पन लगाते थे है ना। बाइबल की भाषा में पैरबंद कहा जाता है ना। और लोग जो है उसी प्रकार से उस कपड़ों में जहाँ पे फट गया है वहाँ पे पैरबंद लगा करके है ना, कप्पन लगा करके वह पहनते थे और अपने जीवन को यापन किया करते थे। उन दिनों में ये इस प्रकार की बातें इसलिए देखने को मिलती थी कि लोगों के पास उतने पैसे नहीं रहते थे या उनका उतना इनकम नहीं रहता था कि लोग किसी प्रकार से नए कपड़ों को या अच्छे कपड़ों को पहन करके वो अपने जीवन या दिनचर्या को व्यतीत कर सकें। तो इसलिए आर्थिक कंगाली की वजह से लोग जो हैं इस प्रकार से कपड़ों को पहनते थे है ना, पुराने कपड़े, फटे कपड़े, उसमें क्या है और कपड़े जोड़ करके, और इस प्रकार से उन्होंने जीवन यापन किया करते थे। लेकिन मेरे को अब के बार जब हम देखते हैं, अभी के समय में हम देखते हैं सब कुछ विपरीत है ना। अब यदि आप देखें है ना, यदि बच्चों के जीवन को देखें, यदि छोटा सा फट जाए, छेद हो जाए तो क्या है, उस कपड़े को फेंक देंगे, ये कपड़े हम नहीं पहनेंगे है ना, हमारे लिए क्या है, नया कपड़ा नहीं। और नए कपड़े भी कैसे रहते हैं, फटे हुए है ना, पैंट फटा हुआ है ना, लड़कियों की स्कर्ट कंधा फटा हुआ है ना। तो हमें समझना है, जानना है ये क्या है, अधनग्नता है। कोई हाफ पैंट पहन रहा है, लड़कियां जो हैं है ना, वस्त्रों को कैसे पहन रहे हैं, किस प्रकार से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाफ पैंट पहनना मना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जीन्स पहनना मना, लेकिन कहाँ किस जगह कौन से कपड़े को पहना, ये आपका विवेक आपको साबित करता है। हालेलुया। कौन से जगह में कौन से कपड़ों को हमें पहनना है जिससे परमेश्वर को महिमा देने वाले बन सके। हालेलुया है ना। तो कई बार देखने को मिलता है कि लोग क्या है, फटे कपड़े है ना, जीन्स फटी हुई, और माँ बाप भी पैसा खर्च करके ऐसे वैसे कपड़ों को खरीदने के लिए पैसा देते हैं और खुद मार्केट जाते हैं और खुद वैसे कपड़े को खरीद करके ला करके देते हैं। ये समझने की ज़रूरत है। और जब ऐसे लोगों को, मैं कई ऐसे बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को पूछते हैं ये क्यों फटे कपड़े पहनते हो, वो बोलते हैं भैया फैशन है ना, फैशन है इसलिए ऐसा पहनते हैं। और कई लोग तो ज़बरदस्ती ब्लेड में फाड़ते हैं, वो फैशन नहीं है ना, आप मेंटल हो गए, आपका दिमाग फिर गया है ना, आपका स्क्रू क्या है, ढीला हो गया है, आपको डॉक्टर की ज़रूरत, आपको उद्धारकर्ता की ज़रूरत है। हालेलुया। लोग बोलते हैं फैशन, मैं बोलता हूँ उसको और फाड़ करके पहन लो और फैशन ज़्यादा आएगा और आकर्षक आप दिखेंगे है ना, और आपको क्या है, प्रभावशाली लोग क्या है, देखेंगे। तो फैशन नहीं है, दिखावा नहीं है, लोगों का क्या है, दिमाग फिर गया है ना, वो समझदार नहीं है। पहले आर्थिक कंगाली थी, लेकिन अब जो है मानसिक कंगाल हो गए। मनुष्य जो है मानसिक, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, दिमाग जो है क्या है, सही जगह सेट नहीं हो रहा है, उसका दिमाग जो भटक रहा है, मेंटल हो गया, उसको डॉक्टर की ज़रूरत है, उसको उद्धारकर्ता की ज़रूरत है। हालेलुया। तो हमें समझने की ज़रूरत है। और देखिए पहला तीमुथियुस की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 9 पद को पढ़िए, और इसलिए उसे समझने की ज़रूरत है। और जब आप परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलेंगे, परमेश्वर की आत्मा आपकी अगुवाई करेगी, आपको कैसे कपड़े पहनना है, किस प्रकार से कपड़े पहनना है। और पढ़िए, हाँ जल्दी।
वैसे ही स्त्रियां भी और क्या लिखा है? वैसी ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ संकोच और संयम के साथ, सुहावने वस्त्रों से अपने क्या आप लिखा को है? संवारें। स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से, सुहावने मतलब हर किसी वस्त्र को सुहावना नहीं कहा जा सकता, है ना। सुहावना मतलब कि अच्छा, है ना, मन को भाने वाला अच्छा वस्त्र। तो लिखा सुहावने वस्त्रों के साथ, हाँ, अपने आप को संवारें, अपने आप को संवारें, न कि बाल गूंथने और न कि बाल गुथने और सोने और मोतियों और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। यही उचित भी है, यही उचित भी है। परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। अपने आप को सुहावने वस्त्रों से, भले कामों से, है ना, संकोच सहित, है ना, ऐसे वस्त्रों से अपने आप को संवारें। हालेलुया। मेरे को हमारे पहनने के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए। हम ऐसे कपड़े पहने जिससे कि किसी को कोई प्रकार से कहें हम नकारात्मक प्रभाव न डालें। हम ऐसे कपड़े पहने, है ना, कि हमारे क्या कपड़े दिखावे के ना हो। हम ऐसे कपड़े पहने जिससे किसी को ठोकर ना लगे, जिससे लोग ये ना कहें अरे ये तो यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं, ये कैसे कपड़े पहने, कैसे फटे कपड़े पहने, कैसे आधे कपड़े पहने। इससे आपकी नहीं, आप तो बदनाम होंगे, उससे बढ़ करके प्रभु यीशु मसीह की बदनामी होती है। इसलिए शरीर ढका हो, वस्त्र पूरे हों। परमेश्वर ने शरीर ढकने के लिए दिया है, उघाड़ने के लिए परमेश्वर ने नहीं दिया है। परमेश्वर ने आदम और हवा को नग्नता देखा, परमेश्वर ने उसकी नग्नता को ढका, लेकिन मनुष्य जो है वस्त्रों को उघाड़ रहा है। तो हमें समझने की ज़रूरत है, यीशु मसीह ने उसे कपड़े पहना है। और मैंने बताया आपके कपड़ों से आपकी आत्मिकता की पहचान होती है। आप यदि कोर्ट में जाते हैं, है ना, कचहरी में जाते हैं, न्यायालय में जाते हैं, कई सारे लोग वहाँ रहते हैं, है ना। हर किसी को आप जा करके नहीं कहते, किसी साइकिल स्टैंड वाले, किसी चाय वाले को कहते हैं भैया आइए हमारे केस को लड़ लीजिए, आपको जो पैसा रहेगा हम देंगे। आप बोलेंगे कि चाय वाले को, फोटोकॉपी वाले को बोलेंगे, वहाँ फोटोकॉपी दुकान रहता है, वहाँ पे स्टेशनरी दुकान रहता है, बोलेंगे भैया स्टेशनरी वाले आइए थोड़ा सा हमारे केस को लड़ दीजिए। आप हर किसी को नहीं बोलेंगे। आपको मालूम हो काला कोट पहना वही वकील है, आप उसके पास जाएंगे, हाँ उसको बोलेंगे आपको जो भी लगेगा हम देंगे, आप फीस बताइए, इस केस को लड़िए। मनुष्यों की पहचान जो है उसके वस्त्रों से किया जाता है। हालेलुया। हॉस्पिटल में जब आप जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, आप किसी भी लोगों को नहीं कहेंगे मेरा ये बीमार पड़ा हुआ है, वो बुखार चढ़ रहा है, उसका हाथ पैर दर्द है, आओ उसको इंजेक्शन लगा दो, किसी भी बोल देंगे क्या? हाँ, आपको मालूम है अलग अलग इस हॉस्पिटल के अलग अलग ड्रेसेस, है ना, हो सकता है कहीं पिंक हो, कहीं ब्लू हो, कहीं पर्पल हो, कहीं वाइट हो, है ना। आपको मालूम इस वार्ड में, है ना, ये नर्स हैं, ये आ रहे हैं, और आप उसी नर्सों को बोलेंगे कि ये कैसा है, ये इसका इंजेक्शन लगाना है, कौन सी दवाई देना है। आप हर किसी को आप नहीं कह सकते। मनुष्य की पहचान उसके कपड़ों से होती है। हालेलुया। आत्मिक लोगों की पहचान आपके वस्त्रों से होती है कि आपने कितने आत्मिकता में बढ़े हैं, कितने आप आत्मिक जन हैं, कितने आप परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया। हमें समझने की ज़रूरत है। और लिखा हुआ है स्त्रियां संकोच सहित, लिखा हुआ है ना, सुहावने वस्त्रों से अपने आप को सवारी, लिखा हुआ है। और परमेश्वर के भय मानने वाली स्त्री को ऐसा भय मानने वाली स्त्री का मोल बड़ा है। हालेलुया। और ऐसा सोता और ऐसा भावता है। हालेलुया। इसलिए हम समझना है हम मसीह लोग हैं, ना तो खुद वैसे कपड़े पहने, ना तो बच्चों के लिए वैसे कपड़े खरीदे, और ना तो उसको प्रेरित करें हमारे ऐसे कपड़े हो जो शरीर ढके, शरीर दिखाने वाले कपड़े ना हो। हालेलुया। और बाइबल बताते यीशु मसीह ने उसकी नग्नता को ढका, उसे कपड़े पहना है। पढ़ी व्यवस्था के 22 अध्याय के 5 जल्दी से। हाँ, कोई स्त्री पुरुष का पहरावा और क्या लिखा? कोई स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने, और न कोई पुरुष स्त्री का पहरावा, और न कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने। हाँ, क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले, क्योंकि ऐसे कामों के करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित, तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। लिखा है कोई पुरुष स्त्री का वस्त्र ना पहने, लिखा हुआ है, और स्त्री पुरुष का वस्त्र ना पहने। आज हम देखते हैं कई लोग स्त्री पुरुषों का वस्त्र पहन रहे हैं, है ना। स्त्री पुरुषों का वस्त्र, पुरुष स्त्रियों का वस्त्र पहन रहे हैं, है ना। आप जानते हैं, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, आप खुद समझते हैं, समझदार हैं।
तो स्त्री पुरुष का वस्त्र पहन, पुरुष स्त्रियों का वस्त्र पहन रहे हैं जो उसको नहीं शोभा देता, लेकिन फिर भी लोगों को देख करके पहन रहे हैं। अरे लड़कियां तो ऐसी पहनती, हम भी पहन रहे हैं, सब तो पहन रहे हैं, सब पहन रहे हैं, सब कुएं में कूद रहे हैं, आप भी कुएं में कूदिए, है ना। सब नाश होंगे, आप भी क्या नाश होइए, है ना। ऐसा ऐसा लड़के लोग पहन रहे हैं, वैसा हम भी पहनेंगे। ये उद्धार पाए हुए लोगों का चिन्ह नहीं है। आपके कपड़े आपके उद्धार को प्रकट करता है। हालेलुया। आपके कपड़े आपके आत्मिकता को प्रकट करता है। सब कर रहे हैं वैसा आप मत कीजिए। सब दारू पी रहे हैं तो आप दारू मत पीजिए। सब बुरे स्थानों में जा रहे हैं तो आप बुरे स्थानों में मत जाइए, है ना। कई बार लोग बोलते हैं ना, मैं तो जाता हूँ, है ना। कोई यदि शराबी के साथ घूमता फिरता है तो लोग बोलते हैं उसके साथ मत घुमा करो, तुम भी शराब पीना सीख जाओगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे। तो लोग क्या बोलते हैं, नहीं मैं जाता हूँ घूमता उठता, लेकिन मैं शराब नहीं पीता, मैं तो कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ बोले, मैं ठंडा पीता हूँ बोले, है ना। मैं उनके साथ नहीं रहता। आप सोचिए यदि आग के साथ रहेंगे तो आग का प्रभाव पड़ेगा नहीं आपके जीवन में। आग के पास बैठना फिर आप एकदम ठंडे ठंडे रहेंगे, क्या होगा? आग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आग यदि गर्म है तो आप भी क्या है, है ना, उसमें क्या है, आपको गर्माहट महसूस होगी। तो ऐसे लोग साथ उठेंगे जैसे लोग साथ, जैसे लिखा है धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति यदि बुरे लोग साथ बैठ रहे हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो लिखा अच्छी चरित्र को वह बिगाड़ देती है। धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छी चरित्र बिगाड़ देती है। आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे, पीजिए, अच्छी बात है। कल के दिन आप क्या है, शराब ला करके पिएंगे, फिर उसके बाद फिर आप और बहुत सारी चीज़ों को ये है। तो इसलिए कहाँ जाना है, क्या करना है, किस प्रकार से करना है, हमें जानने की ज़रूरत है। हालेलुया। हमें समझने की ज़रूरत है। और लिखा हुआ है पुरुष स्त्री का वस्त्र ना पहने, स्त्री पुरुष का वस्त्र ना पहने, लिखा हुआ है। बहुतेरे बार आप देखते हैं ना, भाइयों का हेयर स्टाइल रहता है ना, लड़कियों के समान, बाल बड़े बड़े रहते हैं और पीछे फिर चोटी लगाए रहते हैं। पीछे से देखो तो लगे कि वह क्या है, सच में वो लड़की है, और उसके कपड़े भी वैसी, है ना। और जब पास से देखो तो वह क्या है, लड़की नहीं, वह लड़का है ना। आज लोगों को भूत चढ़ा हुआ है लड़के को लड़की बनने का और लड़की को लड़के बनने का, है ना। लड़की लोग भी ऐसे हेयर स्टाइल रखेंगे कि ऐसा एकदम लड़के की तरह, दूर से देखो सच में वो क्या है, लड़की, वैसा उसका पहरावा, और पास जाके देखो तो क्या है, लड़का नहीं लड़की है वो। एक बार एक भाई फोन लगाता है, भैया मेरे को लड़की बनना है बोलते हैं, है ना। प्रार्थना, मैं सच बता रहा हूँ, प्रार्थना किया, मैं उसको समझाया कि है ना, तू अच्छा लड़का है, तू लड़की क्यों बनना चाहता है ना। बहुत सारी चीज़ जो है मैं उसको समझाया फ़ोन में, तू ऐसा क्यों करना चाहता है। तो लोगों, जो लड़के हैं वो लड़की बनना चाहता है, जो लड़की है वो लड़का बनना चाहता है। परमेश्वर का तो ये घृणित काम है, उसके वस्त्रों को पहनना घृणित है। हमें समझने की ज़रूरत है। आप माइकल जैक्सन के, आप उसके चेहरे को जब आप देखेंगे, उसका चेहरा जो लड़कियों के समान है, लड़का था, लड़का चेहरा था, उसने अपने चेहरे को क्या लड़की के समान कर लिया, प्लास्टिक सर्जरी करवा लिया अपने चेहरे में। कई ऐसे लोग जो हैं, तो हमें समझने की, ये सारा चीज़ जो है घृणित काम है। हमें ऐसे वस्त्र पहनना है जो सुहावने हों, जो जिसको पहनने के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल सके। अब सुहावने बोलने, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 5,000 का साड़ी लेकर के पहनो, है ना, या 2,000 का साड़ी लेकर के पहनो, या मैं महंगा कपड़े की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे कपड़े जिससे आपका शरीर ढका हो, हालेलुया, और जिससे परमेश्वर की महिमा मिल सके, हालेलुया। हमारे पहनने के द्वारा किसी को हम प्रभावित ना करें, किसी को अट्रैक्ट करना हमारा पहनना उद्देश्य ना हो, ये तो हमारा पहनना परमेश्वर को महिमा देने वाला। और यीशु मसीह ने उसकी नग्नता को ढका उसी कपड़े पहना है, हालेलुया। इसलिए हमें समझना है। और जब आप आगे जब आप पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है, वह यीशु के पास वह सचेत बैठा हुआ था, क्योंकि लोगों ने उसे देखा कि यीशु मसीह के पास किस प्रकार से शांत बैठा, सचेत बैठा हुआ है, हालेलुया। एक उद्धार पाए हुए लोगों का चिन्ह है कि वह यीशु के पास वह बैठते हैं, हालेलुया। यीशु के चरणों में वह बैठते हैं, यीशु की निकटता में बैठते हैं। ये उद्धार पाए हुए लोगों का चिन्ह है। लेकिन है ना, आज प्रार्थना निवेदन है ना आता है, लोग प्रार्थना किस लिए करवाते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, भैया हम जब जब प्रार्थना करते हैं हमको बहुत नींद आता है ना। जब जब प्रार्थना करते हैं हमको बहुत जमहासी आता है, जब जब बाइबल पढ़ते हैं हमको क्या है, नींद लगता है, जमहासी आता है, फिर हम सो जाते हैं, हम प्रार्थना नहीं कर पाते।
है ना। प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में नींद आता है, जमासी आता है, लेकिन 4 घंटा 5 घंटा टीवी देखने में नींद नहीं आता, है ना, जमासी नहीं आएगा। अच्छे से आँख को धो धो करके टीवी देखेंगे, है नहीं। पुराने समय में क्या होता था, जब कहीं छठी हो गया, कुछ हो गया, पहले क्या VCR चलता था, रात भर जाग करके VCR देखते थे, फिर VCR बंद हुआ तो CD देखने लगे। अब CD जब क्या है बंद हुआ, अभी क्या घर घर टीवी देख रहे, रात भर टीवी देख रहे हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं, मोबाइल को रात भर कुछ उस, है ना, मोबाइल के लिए टाइम, टीवी के लिए टाइम, और उसमें नींद नहीं आएगा, उसमें आलस नहीं आएगी, उसमें जमहासी नहीं आएगी। लेकिन जब आप प्रार्थना करेंगे आपको जमहासी आएगी। ये क्या है? ये सब दुष्ट का काम है, जो आपको निर्बल और आलस कर दे रहा है, जो आपको कमज़ोर कर रहा है, और आपको परमेश्वर के पास बैठने के लिए आपको तैयार होने नहीं दे रहे हैं। इसलिए हमें समझने की ज़रूरत है। मेरे पास जब आप और मैं जब उद्धार पाए हुए हैं, हम कई घंटों परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, कई घंटों हम परमेश्वर की दुहाई दे सकते हैं। एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को प्रार्थना बोर नहीं लगता, उसे आलस नहीं आता। एक परमेश्वर को जानने वाले व्यक्ति को नींद नहीं आता। एक परमेश्वर के मानने वाले लोगों को उसे कोई प्रार्थना क्या है लंबी नहीं लगेगी, उसे खुशी लगती है। आप हम लोगों को आप 8 घंटा बोले, 10 घंटा बोले, जितने घंटा आप बोलो कि कंटिन्यू हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम हम परमेश्वर को जानते हैं। 1 घंटा 2 घंटा कुछ, 1-2 घंटा हमको कुछ नहीं लगता, कई घंटे हम परमेश्वर के पास बैठ सकते हैं। और वैसा बैठे हैं, वो आदत हमारे पास है कि हम बैठ भी वैसा क्या है परमेश्वर के साथ बैठ सकते हैं, क्योंकि हमने उद्धार पाया है, क्योंकि हमने परमेश्वर को जाना है। हमारे लिए प्रार्थना क्या बोर नहीं लगता, कि तो हमारी प्रार्थना जो है खुशी का टाइम रहता है कि हम खोजते रहते कब हमें प्रार्थना करने का अवसर मिले, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें। हालेलुया। तो दाऊद कहता है, इसलिए जब किसी ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा की भवन को चले, तो मेरा मन आनंद। हालेलुया। वो आनंद का विषय है, परमेश्वर के पास बैठना, परमेश्वर की निकटता में बैठना, परमेश्वर से प्रार्थना करना, उसकी हमदो सन्ना, उसकी जय जयकार करना। और यीशु मसीह के पास वो व्यक्ति बैठा हुआ था। हालेलुया। आज हमें भी जानना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा आदत डालना है कि आप परमेश्वर के पास बैठें, परमेश्वर के भवन में बैठें, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठें, परमेश्वर की निकटता में बैठें। संसार अभी त्यौहार में क्या जो करता है वो आप ना करें, वो करना है करने दो, उसके साथ शामिल ना हो। जो टाइम आपको दिया उस टाइम को परमेश्वर की महिमा के लिए यूज कीजिए। हालेलुया। उसके प्रति विश्वास योग्य बनिए, उसके प्रति फेथफुल बनिए, ईमानदार बनिए। जब आप विश्वास योग्य रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, बाइबल बताती यहोवा की दृष्टि देश के विश्वास योग्य लोगों पे लगी रहती है। हालेलुया। वो बेईमान लोगों को नहीं देखता, वो विश्वास योग्य लोगों को देखता है। हालेलुया। वो धोखा देने वालों को नहीं देखता, वो फेथफुल लोगों को देखता है। और जो परमेश्वर प्रति फेथफुल रहे, विश्वास योग्य रहे, परमेश्वर ने आप बाइबल में देखें इनको ऊंचाइयों में लेकर गए। हालेलुया। वो आपको परखता है हर छोटे से छोटे चीज़ों से बड़े चीज़ों में। आपके समय हो, आपका शरीर हो, आपका मेहनत हो, कितना आप मेहनत करते हैं, आपके धन हो, आपके एक एक चीज़ जो हैं, सारे चीज़ों में परमेश्वर आपको परखता, कितने फेथफुल, कितने विश्वास हो, और परमेश्वर आपको आगे बढ़ाता है। हालेलुया। और वह व्यक्ति यीशु के पास बैठा था, हमें भी यीशु के पास बैठना है। हालेलुया। और जिससे कि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो सके, और उद्धार पाए हुए लोग वह परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे, सारे बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू गॉड। जो था जो है, जो आने वाला है, सो था जो है, जो आने वाला है, जो था जो है, सो आने वाला है, जो था जो है, सो आने वाला है। आदर महिमा धन्यवाद और सामर्थ के योग्य परमेश्वर, आप जीवित और जीता अनुग्रहकारी हैं, आप सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर है। आपने अपने वचनों के द्वारा हमारी अगुवाई किया, हमारा मार्गदर्शन किया, और किस प्रकार से जो उद्धार पाए हुए हैं वो आपके चरणों में जीवन व्यतीत करते हैं। जो उद्धार पाए हुए आपसे प्रेम रखते हैं, आपको प्रथम स्थान देते हैं, आपको प्राथमिकता देते हैं, वो अपने जीवन के सारे चीज़ों में वो आपको महिमा देने वाले होते हैं परमेश्वर। सो प्रभु होने दीजिए जिन वचनों को आपके लोग इस वक्त परमेश्वर सुन रहे, ये वचन हर एक के हृदय में काम करने पाए। जिन्होंने आपके वचनों को सुना है वो 100 गुना परमेश्वर के हृदय में अंकुरित होने पाए और फलवंत होने पाए। ये वचन उन्हें ढाढ़स देने पाए, हिम्मत देने पाए, संभालने पाए और दृढ़ करने पाए अपनी महिमा के लिए। परमेश्वर इन वचनों को इस्तेमाल में लाओ, ऐसी आशीष ऐसी हृदय के पर के हाथ को चाहते हैं और हर एक के जीवन को सुधार
हर एक के जीवन को संभाल, किसी भी के जीवन को शैतान और दुष्ट नाश न करने पाए, कि तो हर एक लोग आपके परमेश्वर की पवित्र आत्मा के नियंत्रण पर आ जाए। ऐसी आशीष ऐसी हृदय में बरकरार हो जाए। सारा आदर महिमा ऐसा जलाल गौरव हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांग लेते हैं। आमीन आमीन।